आज 27 अप्रैल 2024 तृतीया तिथि कृष्ण पक्ष में ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर भावकरण शनिवार को श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस हम हवन और भंडारे के साथ इसको संपन्न करेंगे। कोई भी काम करने से पहले हम प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने माता पिता अपने अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने कुल देवता कुल देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जल रूप में साक्षी वरुण देवता को प्रणाम करते हैं। इंद्र रूप में जो बारिश के रूप में कल इंद्र देवता पधारे थे उनको प्रणाम करते हैं। वायु के रूप में जो चल रहे हैं वरुण देवता को प्रणाम करते हैं। श्री हरि विष्णु जी के अंश अवतार वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उनके पुत्र सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उनका आह्वान करते हैं कि वो आए और अपना स्थान लें। कोई भी कार्य करते हैं तो सभी परमात्मा सभी देवताओं को हम बुलाते हैं और जब संपन्न हो जाता है तो हाथ जोड़ के उनको विदा करते हैं। आज गणेश जी का, माँ भगवती का, शंकर भगवान का, अपने अपने कुल देवताओं का, कुल देवी का, माता पिता का, गुरुजनों का, सबका हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी कथा निर्विघ्न संपन्न हुई। बीच में बहुत सी समस्याएं आई, कभी तेज आंधी आई, कभी बारिश आई, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद रहा कि इस टेंट से परे परे रही। कल देखो कितनी तेज बारिश आई थी, लेकिन इस टेंट से परे परे थी, इधर आके डिस्टर्ब नहीं किया। इससे ज्यादा साक्षात प्रमाण परमात्मा दे नहीं सकते कि मैं आपके साथ हूं। इससे ज्यादा प्रमाण क्या देंगे बताओ? फुल तेज बारिश आई। अब जिसने 7 दिन कथा सुनी ना सुनी कोई दिक्कत नहीं। अब 10 से 15 मिनट अपना सारा ध्यान इधर लगा लेना, 10 से 15 मिनट छोड़ देना। जिसने 7 दिन में कथा सुनी तो नहीं सुनी तो सबकी बराबर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुना दी, हर तरह से संतुष्ट करवा दिया, उनको बता दिया कि आप काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या इनसे बच जाओ और परमात्मा का ध्यान करके उसी को समर्पित हो जाओ। सारी बातें राजा परीक्षित को जब समझ में आ गई तो राजा परीक्षित से पूछा कि अब तेरे को किसी प्रकार का भय तो नहीं? तो सारी बातें बता देने के बाद में पूछा कि किसी प्रकार का भय तो नहीं? बोला नहीं, कोई भय नहीं। कोई इच्छा शेष रह गई हो? बोले कोई इच्छा शेष नहीं रही। क्यों? राजपाट सारा जन्मेजय को 7 दिन पहले ही सौंप चुके थे अपने पुत्र को। तब सुखदेव जी के आदेश पे राजा परीक्षित ध्यान में बैठ गए और ध्यान से अपना शरीर उन्होंने अलग कर लिया और आत्मा बाहर थी। इधर तक्षक नाग भी उनको डसने के लिए चल पड़ा था। रास्ते में कश्यप ऋषि उनको मिले। कश्यप ऋषि से उन्होंने पूछा तक्षक ने कि महाराज कहाँ जा रहे हो? तो कश्यप ऋषि ने कहा कि आज तक्षक नाग महाराज राजा परीक्षित को डसेगा और मैं अपने मंत्रों के प्रभाव से उसको पुनर्जीवन दे दूंगा। तब तक्षक ने पूछा कि आप तक्षक के नाग के विष का असर नहीं जानते। कश्यप ऋषि ने कहा कि तू मेरे मंत्रों का प्रभाव नहीं जानता। तो दोनों आमने सामने हो गए और तक्षक नाग ने अपना परिचय दिया और कहा कि पिताजी मैं ही तक्षक नाग हूं। कश्यप ऋषि ने कहा ठीक है। कहता है कि मेरा डसा हुआ जल जाता है, खत्म हो जाता है, जो खत्म हो जाएगा उसका आप क्या कर लोगे? तक्षक नाग ने कहा ये हरा वृक्ष है, इसके ऊपर मैं अपने विष का असर दिखाता हूं और हरा वृक्ष
तक्षक नाग के विष से राख बन गया। उसी समय कश्यप ऋषि ने अपने मंत्रों के प्रभाव से उसको फिर से हरा कर दिया। तब तक्षक नाग ने हाथ जोड़ के कहा कि पिताजी, परमात्मा भी विधि के बीच में नहीं आते। ये जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा की विधि के अनुसार हो रहा है, उसकी नीति के अनुसार हो रहा है। और आप अंतर्यामी हैं, ज्ञानी हैं, कृपया ध्यान दे के देखें कि राजा परीक्षित का समय पूरा हुआ या नहीं हुआ। तब कश्यप ऋषि ने ध्यान लगाया और पाया कि वाकई राजा परीक्षित का समय पूर्ण हो चुका है, उनका जाने का समय आ गया। वहां से कश्यप ऋषि वापस चले गए। इधर चक्रवर्ती सम्राट, पांडवों के कुल के भूषण राजा परीक्षित, उनका पुत्र क्या उनसे कम होगा? पिता के पुत्र के गुण तो मिलते हैं ना। और गद्दी पे जन्मेजय बैठा है, तो जन्मेजय ने कोई भी पुत्र अपने पिता की मृत्यु चाहेगा, तो पुत्र ने भी पूरी व्यवस्था कर रखी है कि किसी भी प्रकार से तक्षक नाग अंदर प्रवेश ना कर सके। वहां कुछ ब्राह्मण आए, कुछ ऋषि आए और उन्होंने कहा कि हम अपना प्रसाद महाराज को देना चाहते हैं। वो प्रसाद अंदर गया है और उस प्रसाद पे ही छोटा सा कीड़ा बन के तक्षक नाग बैठ गए, यानी कि होनी होके रखती है। जन्मेजय की पूरी सुरक्षा के बाद सपेरे भी बैठे हैं, ब्राह्मण भी बैठे हैं, मंत्रोच्चारण भी हो रहे हैं, लेकिन जिसकी आई है उसकी टलती नहीं। टूटी की यहाँ कोई बूटी नहीं होती। जो चीज टूट गई वो टूट गई, जिसका समय आ गया आ गया। तक्षक नाग कीड़ा बन के फल में बैठ के अंदर प्रवेश करता है और अंदर प्रवेश करके जो उनके साथी होते हैं राजा परीक्षित के, वो कहते हैं, ले भाई परीक्षित, तक्षक नाग तो यहाँ प्रवेश कर नहीं सकता किसी भी तरह से। क्यों? जन्मेजय का पहरा है, किसी भी तरह से तक्षक नाग तो यहाँ आ नहीं सकता। तो ये कीट तू ही तक्षक नाग बन के राजा परीक्षित को डस ले कि दोनों बातें पूर्ण हो जाएं। और वो कीट उठा के राजा परीक्षित के ऊपर डाल दिया। जैसे राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप उठा के उनके ऋषि के ऊपर डाला था, श्रृंगी ऋषि के पिता के ऊपर डाला था, वैसे ही उन्होंने उस कीट को उठा के उसके ऊपर डाल दिया। ये कर्मों का फल है, जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा हुआ। और उसी समय वो कीट तक्षक नाग बन के जन्मेजय को, इसको राजा परीक्षित को डस लेते हैं। और इस नजारे को राजा परीक्षित देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसको उसने जलाया वहां वो था ही नहीं। कष्ट तो आत्मा को होता है ना, शरीर का क्या कष्ट है? आत्मा वहां है ही नहीं। हम देखो, जब हमारे यहाँ अंतिम संस्कार करते हैं तो उसको अग्निदाह भी करते हैं और कपाल भी करते हैं, उनका सिर भी फोड़ देते हैं। तो वो तो शरीर है, आत्मा तो निकल चुकी। कष्ट तो आत्मा को होता है ना, आत्मा है ही नहीं। राजा परीक्षित बाहर खड़े इस नजारे को देख रहे हैं और उनका शरीर तक्षक नाग ने जला दिया। उसी समय वहां बैकुंठ आया, बैकुंठ धाम से रथ आया और जन्मेजय को, सबको जाते हुए राजा परीक्षित दिखाई दिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हमने तुम्हें श्रीमद् भागवत की जो अमृत रूपी कथा सुनाई, उसमें प्रारंभ से अंत तक श्री नारायण जी की लीला चरित्रों का वर्णन है। सर्वप्रथम श्री वेद व्यास जी द्वारा नारद जी का संवाद, तत्पश्चात राजा परीक्षित की कथा, जिस प्रकार उन्हें शमीक ऋषि ने श्राप दिया था। तदुपरांत सुखदेव जी का राजा परीक्षित के पास आगमन। जिन्होंने कथा 7 दिन सुनी है, जो कथा आपकी रह गई हो,
एक बार हाथ खड़ा कर लेना, उसको मैं क्लियर कर दूं। जो कथा बीच में रहेगी हो उसके लिए हाथ खड़े करना। भाई नारद जी का संवाद, उसके बाद में राजा परीक्षित की कथा, जिस प्रकार शमीक ऋषि ने उनको श्राप दिया, तद उपरांत सुखदेव जी का राजा परीक्षित के पास आगमन। तो मेरी कोशिश ये है कि भागवत के अंदर जितनी कथाएं हैं वो मैं आपको सुना सकूं, जबकि समय कम था हमारे पास में। 4:15 की जगह हमारी कथा 5:15 शुरू होती थी, 7 बजे हमारे को आरती करनी होती थी, बीच में 1-2 भजन भी होते थे। तो ये परमात्मा की विशेष कृपा है कि ये कथा पूर्ण हो गई। नहीं, राजा परीक्षित ने ये कथा 7 दिन और 7 रात लगातार सुनी थी, एक दिन में ये पूरी नहीं होनी थी। नारद जी तथा ब्रह्मा जी का वार्तालाप, श्री हरि के अवतारों का वर्णन कि किस प्रकार परमात्मा मत्स्य बन के आए और किस प्रकार कछुआ बन के आए, मछली बन के आए, तो उन्होंने जल प्रलय से सप्तऋषियों की रक्षा की। जब कच्छ बन के आए तो परमात्मा ने अपने ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण किया और समुद्र मंथन हो सका। किस प्रकार परमात्मा 4 बच्चों के रूप में आए, किस प्रकार परशुराम के रूप में आए, किस प्रकार राम के रूप में आए, किस प्रकार उन्होंने 24 अवतार धारण किए, ये सारा हमने आपको बताया। विदुर जी और उद्धव जी की भेंट, जब विदुर जी और उद्धव जी जब भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो गए, भगवान श्री कृष्ण छोड़ के चले गए, तो वो विदुर से मिले हैं। वहाँ पे उनका वार्तालाप मैंने आपको बताया था सारा। जब विदुर जी ने पूछा कि आज अकेले कैसे हो, मैत्रेय जी का विदुर को ज्ञानोपदेश, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मांड हमने बताया कि ब्रह्मा जी को परमात्मा ने आदेश दिया और 3 गुणों से 5 तत्वों से इस ब्रह्मांड की रचना हुई। श्री हरि का वाला अवतार धारण करना, हिरण्याक्ष को मारना। जब पृथ्वी को लेके हिरण्याक्ष अंदर चला गया था जल में, तो पृथ्वी माता को बचाने के लिए परमात्मा वारा रूप में आए। कपिल देव जी द्वारा अपनी माता देवहूति को सांख्य ज्ञान का उपदेश देना। किस प्रकार कदम ऋषि ने और देवहूति ने भगवान की प्रार्थना करके परमात्मा का अंश मांगा और कपिल देव जी उनके यहाँ जन्म लिए और कपिल देव जी ने अपनी माँ को प्रथम शिष्या बना के और ज्ञान उपदेश दिया। सती के शरीर की त्याग की कथा, जब माँ भगवान की परीक्षा लेने के लिए श्री राम जी के पीछे पीछे गई, उसी समय भगवान राम ने उनको माँ कह के संबोधित कर दिया। और जब माँ कह के संबोधित कर दिया तो भगवान महादेव के मन में ये आया कि अब मैं इसको माँ कहूँ या पत्नी कहूँ। जो मेरे इष्ट की माँ होगी उसको पत्नी कैसे कहूँ। और प्रभाव ये हुआ कि परमात्मा की लीला के अनुसार महादेव के ससुर दक्ष प्रजापति, उनको अहंकार हो गया और अहंकार में उन्होंने महादेव जी का अपमान किया। और माँ सती जब अपने पिता के यहाँ यज्ञ में शामिल होना चाह रही थी, तब महादेव ने उनको समझाया कि अगर परिस्थितियां विषम हो, सामान्य तौर पे आपके और आपके पिता के संबंध अच्छे हों, आपके और आपके गुरु के संबंध अच्छे हों, तो बुलावे की आवश्यकता नहीं है, इंतजार मत करो। लेकिन जब आपके और आपके पति के संबंध बिगड़े हुए हों, या आपके गुरु के और आपके पति के संबंध बिगड़े हुए हों और उनके घर में कोई प्रोग्राम हो, कोई आयोजन हो, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन माँ नहीं मानी और उसका नतीजा ये हुआ कि माँ को अपना शरीर त्यागना पड़ा। बोलो शंकर भगवान की जय। दक्ष के विध्वंस की कथा जैसे ही सती हुई, परमात्मा महादेव ने तुरंत अपने वीरभद्र को भेजा और उन्होंने जो जो उस यज्ञ के अंदर शामिल हुए थे सबको दंडित किया। यानी कहीं कोई गलत काम होता है और वहाँ खड़े होके देखते हो तो पाप के भागी बनते हो। जिस प्रकार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जिसने ये काम देखा सारे पाप के भागी बने थे और सबको दंड मिला था। ऐसे ही द्रौपदी का जब चीरहरण किया गया, वहाँ जिसने देखा सबके साथ में सबको दंडित किया परमात्मा ने, किसी को नहीं छोड़ा। तो ये कथा हमारे को बताती है कि हमें कभी भी खड़े होकर तमाशा नहीं देखना चाहिए। अगर रोक सकते हैं तो रोकें, ना तो वहाँ से निकल लें। खड़ा रह के देखना भी
पाप है। राजा ध्रुव की कथा किस प्रकार 5 वर्ष की आयु में उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। राजा पृथु की कथा, बेन के शरीर से ब्राह्मणों ने किस प्रकार पृथु को निकाला और पृथु ने, जैसे हम खेती करते हैं वैसे इस पृथ्वी माता को सींच के इसकी करके बुआई कटाई करके हमारे को औषधियाँ और अन्न धन खनिज सारे पदार्थ निकाल के हमारे को दिए। बोलो पृथु महाराज की जय। प्राचीन वैश्य की कथा हमने बताई कि कैसे वो हवन पूजन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ था और परमात्मा की प्रेरणा से नारद जी ने जाके उनको वहाँ से निकाला और कहा कि परमात्मा का भजन कर, परमात्मा का नाम जप। आप नारायण के रूप में पूजते हो, आप श्याम के रूप में पूजते हो, आप माँ भगवती के रूप में पूजते हो, जिस भी रूप में आप पूजते हो उस रूप की माला फेरा करो शांति से बैठ के। यही परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। ना हवन पूजन है, ना दान पुण्य है। ठीक है, आप करो, आपका सामर्थ्य है तो। अब किसी के घर इनकम ही नहीं हो, वो बेचारा कहाँ से देसी घी जलाएगा, किसके दान करेगा वो? जिसके बच्चे खुद 10 रुपए के बिस्कुट के लिए तरसते हो, वो कहाँ से 10 रुपए देगा? तो यहाँ पे लेकिन कोई भी किसी भी कंडीशन में हो, परमात्मा का नाम लेने में सक्षम है। परमात्मा ने जबान दी है, जबान नहीं भी दी तो मन में उच्चारण कर सकता है। परमात्मा का नाम ही इस संसार से पार ले जाने वाला है। ये कथा वैश्य ऋषि को समझाई। पुरंजन की कथा आपको बताई कि किस प्रकार जीव और परमात्मा दोनों साथ चलते हैं और यहाँ बुद्धि के फेर में आके परमात्मा को छोड़ देते हैं और मैं फलाने की स्त्री हूँ, मैं फलाने का पति हूँ, मैं फलाने की बेटी हूँ, मैं फलाने की माँ हूँ। ये रिश्ते बिना बात के बना के बैठ जाते हैं जो इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाने। सातों द्वीपों का हाल, 9 खंडों का हाल, 7 समुद्रों का वर्णन, वृत्तासुर दैत्य की कथा। जब इंद्र ने यज्ञ करवाया और ब्राह्मण ने दैत्यों की और देवताओं की दोनों की कुशलता के लिए हवन में आहुति डाल दी तो इंद्र ने उसका वध करवा दिया। उसको ब्रह्म हत्या का दोष लगा और वो कमल की डंडी के अंदर छिपता फिरा। तब जिसको मरवाया था उसके भाई ने उससे बदला लेने की कोशिश की, वर्तासुर बना और वर्तासुर के पास में ऐसे वरदान थे कि किसी भी चीज़ से वो मर नहीं सकता था। तब परमात्मा की प्रेरणा से समुद्री झाग के अंदर इंद्र ने वज्र छुपाया और उस वज्र के अंदर मेरे श्री हरि स्वयं बैठे और माँ भगवती की कृपा से वर्तासुर का अंत हुआ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब जो 10 मिनट हैं, जिसने 7 दिन कथा सुनी नहीं सुनी सब बराबर है, आज पूरी हो जाएगी। नरसिंह अवतार भगवान ने प्रहलाद को बचाया और ये साबित कर दिया कि इस पृथ्वी के कण कण में परमात्मा विद्यमान है, वो चाहे जड़ रूप में हो चाहे चेतन रूप में हो। नरसिंह भगवान खंबे के अंदर से प्रकट हुए थे, यानी जो ये जड़ हैं, जो ईंट भाटे हैं, इनके अंदर भी परमात्मा का वास है। ये परमात्मा ने यहाँ साबित किया। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। भक्त प्रहलाद की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र मोक्ष की कथा ने आपको क्या सिखाया था? ये छोटी छोटी बात पे बिना डॉक्टर की सलाह के घर पे ही बैठे बैठे जो क्रोसिन खाते हो ये बंद कर दो। जो आलस्य है भाई पेड़ से उठ के यहाँ तक आने का छोड़ दो। नहीं, ये छोटी छोटी बीमारियां आपको कभी अल्सर, कैंसर और आईसीयू तक पहुंचा देंगी और जब ये पहुंचेंगी उस समय कोई साथ नहीं आएगा। यानी परमात्मा का नाम लो और आलस्य को छोड़ दो। छोटी मोटी कोई भी बीमारी आए तुरंत उसकी कार्रवाई करवाओ, जांच करवा के उसको दूर भगाओ। देश काल परिस्थिति इसको समझना चाहिए। जो इसको नहीं समझता है वो बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार बन जाता है और बाद में कहता है भगवान मन ने तो कभी किसी का बुरा कराया को नहीं। अरे बेड में तू को नहीं उठा, रोटियां के ऊपर पानी भर भर के लोटे तन्ने पिए, जेठारग्नि तन्ने शांत करी, एसी में से तू कौन निकला और भगवान मैंने किसी का बुरा कराया नहीं। खुद का बुरा करने लग रहा है और किसका बुरा करेगा? भाई खुद के साथ बुरा कर रहा है, खुद के साथ अत्याचार कर रहा है, दूसरे का किसका बुरा करेगा? कच्छप अवतार की कथा, समुद्र मंथन की कथा, राजा बलि और वामन की कथा कि किस प्रकार भगवान ने 3 पग में सारी भूमि मांग के
अपने भक्त का भी उद्धार किया और भक्त के शत्रुओं का भी उद्धार किया। राजा पुरुरवा और उर्वशी की कथा, किस प्रकार उर्वशी के प्रेम में वो निवस्त्र होके गांव में से भाग लिया। कामांत की जो प्रकाष्ठा थी वो पुरुरवा कथा के अंदर आपको मिली। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, परशुराम एवं रामचंद्र जी के अवतार का वर्णन, जब अत्याचारियों ने धर्म की हानि करनी चाहिए तो परशुराम जी ने आके उन अत्याचारियों को यहाँ से खदेड़ा। रामचंद्र जी ने आके मर्यादा पुरुषोत्तम की अपनी नींव रखी और मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाएं आपको समझाई कि कैसे एक पत्नी व्रतधारी होके भी राज आ सकता है, कैसे माता पिता की सेवा की जा सकती है, कैसे रात को राज मिल रहा है और सुबह वनवास में चले गए तो ना तो जब राज मिला था उस समय बहुत ज़्यादा खुश थे और जब वनवास में गए तो उस समय दुखी भी नहीं थे, दोनों स्थितियों में सामान्य रहे। राजा दुष्यंत की कथा, रानी शकुंतला की कथा, राजा ययाति की कथा, जैसे राजा ययाति ने जवानी भोगने के लिए अपने बेटे के से जवानी मांग ली तो और अंत में जब पश्चाताप हुआ, मैंने आपको उदाहरण बताया था, सोचुए खा के बिल्ली आज को चली। यानी जब अंदर से आत्मग्लानि हो जाती है तो फिर उसको छोड़ता है व्यक्ति। राजा ययाति ने भी जब ये देखा कि मैं मेरे बेटे की भी जवानी मांग ले बैठा और होनी जानी क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि जिस प्रकार हवन में जब तक घी डालते रहोगे वो शांत नहीं होगी, जब तक चूल्हे में लकड़ियां जाती रहेंगी अग्नि शांत नहीं होगी। इसी तरह से काम की कितनी भी वो कर लो आप पूर्ति, वो खत्म नहीं होती। गोकुल में जाना, नंद यशोदा का सुख देना, गोपी ग्वालों का हाल, श्री श्याम सुंदर जी का मथुरा में आकर कंस को मारना, जरासंध आदि से युद्ध, द्वारकापुरी बसाना, रुक्मिणी और 8 पटरानियों से विवाह का वर्णन, भौमासुर को मारकर 16 सहस्त्र 108 कन्याओं के साथ विवाह करना, अधर्मी राजाओं और दैत्यों को मारने का हाल, कौरव पांडवों से महाभारत कराकर पृथ्वी का भार उतारने का वृत्तांत, जो हमारे भाई ने भजन के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाया था। जब बाबा श्याम ने, बर्बरिक ने पूरी की पूरी कथा सुनाई कि तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र थे, करने वाला तो कोई और ही था। जब महाभारत हो गई और परमात्मा ने ये देखा, बंदर बाट की कथा सुनी है आपने? जब बंदर रोटी बांटता है, सुनी है ना, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हो, कैसे है वो? एक पल्ले से तोड़े तो दूसरा पलटा भारी। अब सारे खत्म कर दिए, यदुवंशी इस युद्ध में शामिल नहीं हुए तो सारी ताकत कहाँ बच गई? यदुवंशियों के पास बच गई। और इस पृथ्वी पे संतुलन बनाने के लिए परमात्मा ने उनका भी अंत करना था। माध्यम बनाया गंधारी को, दुर्वासा ऋषि को। गंधारी ने श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरा परिवार खत्म हो गया, तेरा भी परिवार खत्म हो। और इधर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती के पुत्र शाम नशे के आदी हो गए और नशे की वजह से उन्होंने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया और दुर्वासा ऋषि के श्राप से 56 करोड़ यदुवंशी आपस में कट कट के मर गए। ये कथा हमने आपको सुनाई। हे ऋषियों, हमने कलयुग के राजाओं का वर्णन, मार्कंडे ऋषि का हाल, सूर्य नारायण की कथा, इस प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत तुम्हें सुनाई। संसारी मनुष्यों को चाहिए कि वे अपनी जीवा से 8 पैर श्री हरि नारायण का नाम ले, कानों से उनकी लीला चरित्रों का वर्णन सुने, परस्पर श्री हरि के गुणों की महिमा का चर्चा करते रहें, जहाँ तक बन सके श्री नारायण जी के चरणों में अपना ध्यान लगाएं, संपूर्ण जीवों पर दया रखें। अगर हमारे को भक्ति और मुक्ति चाहिए तो परमात्मा का नाम जाप करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए और जितने भी जीव हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, कीड़े मकोड़े, सबके ऊपर दया का भाव रखना चाहिए। अपनी शक्ति अनुसार मन, वचन, कर्म से परोपकार करते रहें। जहाँ ये लगे कि इनकी व्यवस्था हम कर सकते हैं, एक मुट्ठी आटा हम डाल सकते हैं,
एक लोटा पानी हम डाल सकते हैं, थोड़ा सा कोई घर में रोटियां बच गई उसका चूरा करके हम डाल सकते हैं, या 2 रोटियां घर में निकाल सकते हैं, पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को हम दे सकते हैं। ये अपनी दिनचर्या में बना लेंगे तो मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से, ज्योतिषाचार्य होने के माध्यम से आपको बताता हूँ कि आपके 9 के 9 ग्रह आपके ऊपर कृपा बनाएंगे, आपके घर के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। आप अपने जीवन में अगर ये रूटीन बना लेंगे, एक जब घर से बाहर निकलते हो कुत्ते के लिए कुछ रोटी पानी ले गए, घर पे गाय आई हुई उसको दे दिया, कोई खागड़ आया हुआ है उसको गुड़ दे दिया, कहीं जल है जल जीवों के लिए कुछ डाल दिया, कहीं पेड़ पौधे उनको पानी डाल दिया, इसको आप अपने जीवन में उतार लो, आपके घर में हर तरह से सुख शांति होगी। 9 के 9 ग्रह आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। ये मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से बता रहा हूँ। आपको किसी पाखंडी, किसी ज्योतिषाचार्य, किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना पड़ेगा। मनुष्य शरीर पाने का यही फल है। अगर हमने मनुष्य का शरीर पाया है और हम परोपकार नहीं कर सकते, जीवों के ऊपर दया नहीं कर सकते, तो फिर करेंगे भी क्या। जीवन तो कुत्ते बिल्ली भी यापन करते हैं, बस अंतर है तो इतना ये, वो किसी के ऊपर दया भाव नहीं रख सकते, किसी का परोपकार नहीं कर सकते, किसी की सेवा नहीं कर सकते, वो परमात्मा का नाम सुमरण नहीं कर सकते। अगर हमने मनुष्य जीवन पाया और ये काम नहीं किए तो हमारा मनुष्य जीवन भी व्यर्थ है। श्री नारायण जी के निर्मल यश का जैसा वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया वैसा ही अन्य किसी पुराण में नहीं है। हे ऋषियों, जिन श्री सुखदेव जी की कृपा से मैंने तुम्हें यह अमृत रूपी कथा सुनाई है, उनके चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। ब्राह्मणों को चारों वेद पढ़ने का जो फल मिलता है वो इस भागवत कथा को सुनने का मिलता है। और क्षत्रियों को क्या मिलता है? क्षत्रियों किस चीज की आवश्यकता होती है बताओ भाई? ब्राह्मण को तो ज्ञान चाहिए, क्षत्रिय को क्या चाहिए? क्षत्रियों को बल चाहिए, ताकत चाहिए। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्षत्रियों को बल प्राप्त होता है। वैश्य को क्या चाहिए? वैश्य को क्या चाहिए? व्यापार चाहिए। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने से वैश्य को व्यापार मिलता है। और शूद्र को क्या चाहिए? नौकरी करने के लिए IQ लेवल उसका बढ़िया हो, ताकत उसकी अच्छी हो। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने से उनको वो सारी चीज़ मिलती हैं। यानी श्रीमद् भागवत कथा उसी प्रकार बारिश करती है जैसे वो ये नहीं देखती है किसका खेत है, किसका मकान है, किसकी दुकान है, सब जगह समान बारिश करती है। तो ये भी ये नहीं देखती कि ये ब्राह्मण सुन रहा है, ये क्षत्रिय सुन रहा है, ये वैश्य सुन रहा है या ये शूद्र सुन रहा है। जो सुन रहे हैं उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है श्रीमद् भागवत कथा ये उसको देती है। श्रीमद् भागवत कथा चारों वर्णों को मुक्ति और मुक्ति देने वाली है। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुदगण, कुबेर आदि देवता, ऋषि, मुनि, योगीजन जिन श्री नारायण जी के चरणों में ध्यान करके अपने हृदय को दिन रात धरते हैं, परंतु फिर भी जिनके आदि और अंत को नहीं जान पाते, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे ऋषियों, 18 पुराणों में जितने जितने श्लोक हैं उन सब का हाल सुनो। ब्रह्म पुराण के अंदर 10,000, पद्म पुराण के अंदर 55,000, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडे पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्म वैत्य पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, वारा पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100, वामन पुराण में 10,000, कुरुम पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000 और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत के सार रूप 4 श्लोक श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहे थे। ब्रह्मा जी ने उनका हाल नारद जी को बताया, नारद जी ने व्यास जी को बताया। तब श्री व्यास जी ने उन्हें 18,000 श्लोकों में इसको विस्तार पूर्वक लिखा। यानी जिसके 4 श्लोक समझ में आ गए उसके 18,000 श्लोक समझ में आ गए। और वो 4 श्लोक क्या हैं?
इस सृष्टि में सिवाय परमात्मा के सब कुछ नाशवान है। शाश्वत है तो कौन है? सिर्फ परमात्मा है। जब कुछ भी नहीं था तो परमात्मा थे, आज है सब कुछ, तो सब कण कण में, सब चीज़ों में परमात्मा विद्यमान है। और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो भी परमात्मा विराजमान रहेंगे। ये चीज़ जिसको समझ में आ जाती है उसकी भागवत पूर्ण हो जाती है। इस पुराण के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में श्री नारायण जी की संपूर्ण लीला चरित्रों का वर्णन है। जो मनुष्य इस पुराण को भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के दिन स्वर्ण सिंहासन पर रखकर वेद तथा पुराणों के ज्ञाता ब्राह्मण को दान करते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। इसमें चारों वेदों का सार भरा हुआ है। जिस प्रकार संपूर्ण नदियों में गंगा, संपूर्ण देवताओं में श्री नारायण जी तथा संपूर्ण तपस्वियों में श्री शिव जी अधिक श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण पुराणों में यह श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सर्वोत्तम है। इस पुराण को पढ़ने और सुनने में हमें तथा तुम्हें दोनों को मुक्ति और भक्ति प्राप्त होगी। जिसका नाम स्मरण करने से तथा दंडवत प्रणाम करने से सारे दुख मिट जाते हैं, उन श्री नारायण जी को, श्री वेद व्यास जी को, श्री सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार अमृत पीने के कारण स्वर्ग के देवता नहीं मरते, उसी तरह संसार के लोग अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सच्चे मन से सुनेंगे, पढ़ेंगे और सबसे जरूरी बात उसमें विश्वास करेंगे। उन्हें रोग आदि दुख से नहीं व्यापेगा, भूत प्रेत का भय उनको नहीं होगा, कोई भी अशुभ ग्रह उनका कोई भी अमंगल नहीं करेगा। वे लोग संसार में सुख भोग कर अंत समय मुक्ति पद को प्राप्त होंगे। हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत। आज परमात्मा की कृपा से हमने श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम किया। अंत क्यों नहीं कहते? क्योंकि ना तो परमात्मा की कथाओं का कोई अंत है, ना परमात्मा का अंत है। कथाएं चलती रहती हैं और ये 7 दिन का मतलब ये है कि हमारे पास दिन ही 7 हैं, रविवार से शनिवार, 8वां दिन है ही नहीं। यानी 7 दिन परमात्मा का भजन होना चाहिए। परमात्मा की हमारे ऊपर विशेष कृपा रही, हमने यहाँ पे किया। भाई राम गोपाल ने आपकी व्यवस्था की, क्या लगा क्या नहीं लगा ये जाने, इसका कुछ सहयोग करना है ना करना है हम जानो, लेकिन मेरी तरफ से मैं इतना ही कहूँगा कि कम से कम धन्यवाद जरूर दे के जाना कि भाई धन्यवाद आपका, है ना। आर्थिक सहयोग ना भी बन सके कोई बात नहीं, लेकिन मन से धन्यवाद तो करोगे कि भाई आपने यहाँ पे हमारे लिए आयोजन किया। और वेद व्यास जी को आज हम यहाँ से विदा करेंगे, तो अभी हवन के बाद में आरती होगी, आरती के बाद में आपको यहाँ से आपके घर में अन्न धन और वंश वृद्धि हो, इसके लिए आशीर्वाद मिलेगा। आपकी जो इच्छा हो आप वेद व्यास जी को विदाई के रूप में दे के जाओगे। अभी सारे वहाँ पहुँचोगे, हवन में आहुति डालोगे, पूर्ण आहुति में सबको शामिल होना है। जो वो लेके आए, नारियल लेके आए, उसको फोड़ लेना और उनको पंडित जी को दे देना, वो हवन में लगा देंगे उसको। और परमात्मा ने चाहा आपके घर के सारे दुख दरिद्र सब कुछ दूर हो जाएंगे। हाँ, एक काम और याद नहीं रहेगा, मेरे को याद रख लेना, ये जल सबको बांटना है। जिसके कलश हैं वो तो अपने कलश लेके जाएंगे, आड़ोस पड़ोस में अपने सबको थोड़ा थोड़ा जल दोगे। उस जल के अंदर जो अपनी बबूत है वो मिलाई जाएगी। हाँ, वो बबूत मिलाई जाएगी और वो बबूत मिला के अपने घर में छिड़काव किया जाएगा, जैसे गंगा जल छिड़कते हैं। और अपने इष्ट जिसको भी आप मानते हो उनसे प्रार्थना की जाएगी कि हमारे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी हो वो बाहर हो और हमारे घर में सुख शांति हो। परमात्मा सबके घर में आनंद करे, सबके घर में मंगल करे। आपका नंबर, हमारा नंबर वहाँ पे है, बार वाले उस पे बैनर पे, कौशिक जी के पास भी है। जब भी आप याद करोगे भाई राम गोपाल को आ जाएगा। अभी सारे अपने वहाँ भी भजन सुनोगे, सुना दो, वैसे सुना दो। उसके बाद पंडित प्रदीप भारद्वाज जी पूर्ण आहुति से पहले एक बार हमारे को बुला लेना सबको। पूर्ण आहुति में हमारे को सबको शामिल करना। आवाज आ रही हो तो पूर्ण आहुति से पहले बुला लेना, बस जब तक बैठे हैं यहाँ पे। पूर्ण आहुति में सभी को शामिल करना है। पंडित जी करुणावतारम
सार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही हरि नाम यही, हरि धाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों
प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, धरती माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, आए हुए भक्तों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, पितर देवताओं की जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। माला फेरता है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये देखिए माला ऐसी माला कौन फेरता है? वहाँ दे दो, गोपाल भाई को दे देना जो। ऐसा है, जल्दी पूर्ण आहुति के लिए बुला लेंगे। हेलो तार क्या? हेलो पीले वाला तार है, लाल वाला है। हेलो 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 आगे, हेलो हेलो आगे। श्याम नाम की माला जो फेरते हैं वो उठाओ हाथ। भगवान की माला जो भी फेरते हैं, हनुमान की, राम की, श्याम की, जो माला फेरते हैं कैसे फेरते हैं? सीधा भजन। सांवरियो बैठो है, जो लेना है सो मांग लो, सावरियो बैठो है। सांवरियो बैठो है, सावरियो बैठो है, जो लेना है सो सो मांग लो, सांवरियो बैठो है। ऐसे ही हास्य प्रोग्राम था हमारा। सुनो, पूर्ण आहुति का तो बुला लेंगे, भजन गा दो, रहने दो, कथा घनी होगी, मान जाओ। बस भजन सुना दो, रहने दो, किस्सा ने सिर्फ भजन सुना दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सिर्फ राम नाम का जाप करवा दो, राधे का जाप करवा दो, जब तक हवन हो रहा है कुछ भी करवा दो, बस कीर्तन करवा दो थोड़ा सा बस। हैं यार, चक्कर में क्यों पड़, राधे राधे करवा दो ना जाप। अरे अरे राधे 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 श्री राम। तनिका ओम जय जगदीश हरे, पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, हम शरण गहूँ मैं किसकी, और ने दूजा तुम और ने दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, ना के सागर तुम पालन करता, तुम पालन करता, मूर्ख फल कामी मैं, मूर्ख फल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, मैं कुमति। जय जगदीश हरे, जो तुम हरता ठाकुर मेरे, उठाओ अपने जगदीश हरे, हो देवा, सच बड़ा
तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा होंगे जगदीश हरे सद्भावना जय हो देवी देवताओं की जय हो भक्तों की जय हो उनके दरबार की जय हो माता की जय हो पंडित जी भवानी सहितं नमामि श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरिधाम यही हरिनाम यही हरिधाम यही हरिनाम यही हरिधाम यही हरिनाम यही हरिनाम यही हरिधाम यही ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला हरिदर्श कराने वाला हरिदर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला हरिदर्श कराने वाला हरिदर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जनपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगफंद खोल मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हरिधाम यही हरिनाम यही हरिनाम यही हरिधाम यही हरिधाम यही हरिनाम यही हरिधाम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या चतुर्म त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की जय हो धर्म की
जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। धरती माता की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आए हुए भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ देख भागवत कथा की इस रेलवे कॉलोनी निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। इन्होंने बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया है। मैं बार बार प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इनके अंदर भंडारे खुशियों से संपूर्ण हमेशा बने रखना। जय जय श्री राधे श्याम। किशोर लेस बनाइए थोड़ी वीडियो उनकी बच्चा की भोजन परोसता है रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर रखी है आगे से बालक ठीक है जो वाली है अरे कड़ा को एक मिनट गुड़िया एक मिनट थोड़ी सी करिए बेटी वीडियो बनाएंगे हाँ बन गई थोड़ी थोड़ा सा और पीछे हो जाता ना थोड़ा पंखा ने पीछे कर जावांगे एक बार कर पीछे लाओ ये तो पंखे पीछे कर दो भाई पर पंखे पंखे करिए पीछे आप बता सारा सब्जी भरेगा नहीं मैंने दो भैया इन्हें पूरा ना बनाएंगे वीडियो कितने तुम बताओ तारा ला दिया के तेरे करंट लग जाएगा इतनी जान है तेरे में लो जी 200 लो जी देखो पंडित जी बड़ी बढ़िया 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 आप बनाओगे बढ़िया क्यों नहीं बनेगी
धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी। यूँ है जी, हम आगे आएगा क्या आएगा वो परमात्मा हमारे पास जो आया है आज ही आया है। एक बार कल या तो डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया ये परसों का आराम से नमस्कार, भोजन कर लिया? रुक के करेंगे, कोई ना रोटी बनवा लेंगे। हाँ कुछ भी करो, सब काम हो लिया है आराम से, कुछ भी खाओ पियो मुझे। हाँ लो भोजन लो आराम से। हाँ छः हुए भाई, छः हुए। 21 को आए, 22 को पूरा होगा। 21 को 2 बजे आएगा, 21 को 2 बजे आएगा, 27 को 2 बजे आप उठ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं बात आपके ऊपर करता हूँ, मैं आपकी बात ऊपर करता हूँ। ये तो एक दिन मैंने कम कर दिया, हमारे यहाँ व्यवस्था वाले थे, आप नहीं करें क्या करना। कोई बात नहीं, चले जाओ वैसे ईमानदारी से बता रहे हैं, ये भी बात चला जाना जब हमारा काम से कुछ हो गया यार, बस अब जब भी ऐसे ही कराएंगे। आप बताओ जब आयोजक पकड़ के लाइए सारे आपने जवान बेटे के बैग दादिया से देने होंगे, बेटे के बैग कह रहा हूँ दादिया से देने होंगे, वो लोग करे तो ऐसा परमात्मा से प्रार्थना करो तुम्हारे बड़े आपके भी बढ़ावा नहीं बढ़ावा पड़े